जो प्रतिमा आप देख रहे हैं महाराजा मदरा मुंडा का, जो कचहरी चौक में है और माल्यार्पण कर रहे हैं आदिवासी समाज के लोग। और पहले किस प्रकार थे मदरा मुंडा और अभी किस प्रकार आप देख रहे हैं? देखिए, अभी वर्तमान में उनकी महाराजा मदरा मुंडा की पहचान मिटने की ओर जा रही है। लोग उनकी पहचान को, चाहे उनका नाम महाराजा मदरा मुंडा इस राज्य में कभी थे भी, वो भी हमको लगता है बहुत कम लोग जान रहे। तो आज रांची के मैन कचहरी चौक में महाराजा मदरा मुंडा की प्रतिमा लगा है। एक संदेश है पूरे राज्य के लोगों को। इस राज्य में ऐसा महापुरुष थे जो अपने बच्चे से बढ़ के किसी गोद लिए हो बच्चे को, दूसरे समाज के बच्चे को एक अपने बच्चे से ज़्यादा दर्जा देकर इस राज्य का शासन व्यवस्था सौंपे उनको। इतना करने के बाद भी उस जो जिनको गोद लिया गया उनके द्वारा अपमानित, उनको नाम को किसी चौक चौराहे पे या पेपर में या मीडिया में, किसी इलेक्ट्रॉनिक या टीवी मीडिया पे कहीं पे नहीं रहना, ये बताता है कि उनकी मानसिकता कहीं न कहीं आदिवासियों के प्रति नहीं था। अच्छा, जिस प्रकार मदरा मुंडा ने भरोसा किया गोद लिए हुए बच्चे को और वहाँ से जो छल दिया उनको, आज भी वैसा ही दिख रहा है यहाँ का, खास करके आदिवासी परिवार, मुंडा परिवार हो। देखिए, आदिवासी में ऐसा है, नेचर है आदिवासियों में कि सबको, कोई भी अगर प्यार से कहीं से भी आकर के उनसे अगर दो शब्द अच्छे से बात कर लेते हैं तो उनको लगता है कि चलो ये मेरा ही, या कोई दुख के घड़ी में या कैसा भी, तो उनको अपना सा महसूस होता है। वो अपनों से बढ़ कर के ज़्यादा प्यार दुलार देते हैं। यही कारण है कि उनको इस राज्य में, इनका आदिवासियों का राज्य होने के बावजूद आप देखिएगा कि शहरी क्षेत्र में 90% लोग, जो आज भी रांची शहर बसा हुआ है, 90% लोग आ करके बसे हुए हैं और यहाँ के लोगों की पहचान को, संस्कृति को छीनने की काम है। तो फिर सरकार भी जो है, सरकार अभी आदिवासी का ही है, लेकिन वो भी नहीं सुन रही है। आप लोग युवा है, क्या सोचेंगे आगे करने का? देखिए, इस मैटर में हम लोग आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हो रहा इस राज्य के लोगों के लिए। या पेशा कानून को ले लीजिए, जो वर्तमान में 3-4 महीने से आंदोलन चल रहा है, या यहाँ पे श्रीराम कोहली जो कि सरना का केंद्र अध्यक्ष है, वहाँ पे छोटा सा फ्लाईओवर था, उसको लेकर के कई महीना से आंदोलन चल रहा है। ये मुख्यमंत्री अगर आदिवासी समाज से तो है, लेकिन आदिवासी सोच उनका नहीं रह गया है। उनका सोच एक बाहरी, या उनके बीच में जो इंटू पिंटू, आंडे पांडे, चौबे दुबे जो लोग हैं, मुझे लगता है कि सरकार वो लोग चला रहे हैं। इनका नाम इस्तेमाल हो रहा है, या अपना ये दिमाग, या अपना क्या बोलिएगा इनको। अच्छा, फैसला नहीं ले पा रहे। आप कहीं ना कहीं आपके मन में आक्रोश है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए आदिवासी महाराजा को दरकिनार कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। धार्मिक स्थल उस पे कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप लोग का मन में कैसा जग रहा है, क्या सोचेंगे? कि सरकार तो बनाना है आप ही को, ये सरकार जितना दिन है टर्म उतना दिन, उसके बाद नई सरकार बनानी है। कैसे कैसे मन में आपको उठ रहा है? इस राज्य के लोगों में सबका मन में दुख है, उदासी है, क्योंकि बड़ी सोच के साथ इस राज्य के लोगों के लिए कुछ ऐसा काम हो जो आने वाला, जो पिछले 24 सालों में नहीं काम हुआ, वो काम हो। हर एक तरह के काम हो, जैसे नौकरी हो, पेशा हो, ठेकेदारी हो, हर एक क्षेत्र में यहाँ के लोगों को अगर देखिएगा तो 0.00% होगा। हमको लगता है 1-2% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। आप देख लीजिए, शहरों में जितना घर है, पूरा ज़मीन आदिवासियों का है, लेकिन आप दुकान मकान कितना % में होगा, आप खुद भी मुआयना कर सकते हैं। ये सोचने का विषय है कि इस राज्य का मुखिया आदिवासी है, लेकिन उनका सोच, उनका विचार आदिवासी नहीं रह गया है, या उनका दिमाग पता नहीं खराब हो गया है। उनको सोचना चाहिए। इस राज्य के लोगों ने उनको भरोसा करके एक फुल बहुमत के साथ उनका सरकार बनाया था, जैसा वो काम नहीं करा। उनको ताबड़तोड़ फैसला लेना चाहिए था, रात दिन करके काम करना चाहिए। लेकिन लग रहा है कि किसी नींद में सोए हुए हैं। उनको इस राज्य के लोगों के लिए कोई चिंता का विषय नहीं लग रहा कि राजशाही चल रहा है, इसके बाद भी हम ही मुख्यमंत्री जीवन भर हम बने रहेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। लोग परेशान हो रहे, चिंतित हैं।
कि हम अपना समाज के लोग अगवा को हम मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन इस राज्य के लोगों के लिए काम नहीं हो रहा है। नौकरी का विषय में आप देख लीजिए, 100 में 60 गो बाहर के लोगों को हो रहा है, तो 40 में इस राज्य के लोगों को हो रहा है। तो आदमी कहाँ से संतुष्ट है, परेशान है। कहीं न कहीं ये इसके बाद जो अगला चुनाव होगा, देर से जगे दुरुस्त जगे। आप एक युवा हैं और अब चाहे जो भी अभी सरकार है, जो भी मंत्री है, क्या चाहेंगे उनसे और क्या करने का सोच रखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राज्यवासियों को, झारखंड वासियों को जोहार करता हूँ। देखिए, राज्य सरकार से मेरी यही अपील है कि आज जो हम लोग महाराजा मदरा मुंडा का जो यहाँ पर प्रतिमा स्थापित किए हैं और ये अभी अधूरा पड़ा हुआ है, पूर्ण रूप से अभी यहाँ स्थापित नहीं हुआ है, जल मूर्ति बना हुआ है, तो इसको सुंदरीकरण करने का बहुत ही आवश्यकता है, ताकि राज्यवासियों को पता चले कि यहाँ पे मदरा मुंडा का स्टैचू लगाया गया है आज के दिन में, और उनको याद करने का काम करें। यहाँ के मुख्यमंत्री से, यहाँ के सांसद एवं से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि ये जो अधूरा काम बना हुआ है, इसको सुंदरीकरण करने का काम करें जल्द से जल्द। आपका मुख्यमंत्री हो या विभागीय मंत्री जो है आदिवासी ही हैं, लेकिन सुन नहीं रहे हैं, कैसे जगाएंगे उनको? आदिवासी होने के नाते उनको खुद ब खुद सुध लेना चाहिए कि एक हमारे जो महाराजा हुआ करते थे, उनको इतना मान सम्मान के साथ हमारी जनता लोग, मेरे पहल के बगैर यहाँ के जनता लोग जो इतना मान सम्मान दे रहे हैं, तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती है। उनसे यही कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री साहब, MLA MP साहब, प्लीज़ कृपया करके सुध लीजिए, ताकि हमारे पुरुषों का जो नाम है वो अमर और हो सके। सुतियाम्बेगढ़ को किस प्रकार देख रहे हैं? क्योंकि सुतियाम्बेगढ़ एक प्रशासक स्थल हुआ करता है। प्रशासक मतलब जो शासन चलाया करते थे, प्रशासन नहीं, प्रशासक, जो शासन, वहाँ से शासन व्यवस्था चलाया जाता है पूरी छोटा नागपुर में, और वो एक हमारे छोटा नागपुर के एक धरोहर, एक पहचान है। लेकिन आज जैसी उसकी दशा है, उस पर क्या कहेंगे? ये तो राज्य सरकार की गलती है, जो उनको वहाँ के जो स्थल है एक दर्शनीय स्थल के रूप में जाना चाहिए, और इस तरह से उपेक्षित जो छोड़ दिया गया, ये बहुत निंदनीय बात है, बहुत तोहिन है। परिचय दीजिए। मैं सुनील मुंडा, एक सामाजिक कार्यकर्ता। आप एक युवा हैं और इस प्रकार महान व्यक्ति और महाराजा जो थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं गुमनाम दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी, झारखंड के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। और आज रांची राजधानी के कचहरी चौक में महाराजा मदरा मुंडा का स्टैचू स्थापना जो हुआ, आज उनके जन्म दिवस है, और इस कार्य को जो बढ़ चढ़ के और दूर दृष्टि से सोचते हुए बड़े भाई देवी दयाल मुंडा जी ने सोचे हैं, जितना तारीफ किया जाए समाज की ओर से, आदिवासी मूलवासी समाज की ओर से, वो कम पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैचू आज नहीं कई साल पहले हो जाना चाहिए था। और ये दुर्भाग्य है कि इसे महाराजा मदरा मुंडा, महाराजा इसलिए कहा गया था, इनके पास त्याग, समर्पण, प्रेम और पूरे झारखंड को एक विचार लेके चलने वाले जो छोटा नागपुर क्षेत्र को, ये आदिवासी मूलवासी समाज को एक सूत्र में बांधे, और इतनी इनके पास प्रेम थी, इन्होंने अपने बच्चा को जो इनका कोख से निकला, उसको गद्दी नहीं देकर जिन्होंने इनको, जिन्होंने मतलब गोद लिया, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को इन्होंने राजगद्दी दिया। इससे बड़ा त्याग हो नहीं सकता है। और महाराजा मदरा मुंडा को आज बहुत दुर्भाग्य है, और हम लोग जैसे नौजवान बहुत शर्मिंदा भी हैं कि आज इनके हर एक चौक चौराहा में स्टैचू होना चाहिए था। इसलिए होनी चाहिए थी कि अगर इनके स्टैचू रहता तो आने वाला जो पीढ़ी है और वर्तमान पीढ़ी है, इनके जो जितने इनके जो त्याग की समर्पण था, इसको देखकर सोचकर हम लोग आगे बढ़ते और आदिवासी मूलवासी की एकता, अखंडता हमेशा बरकरार रखता। आज बहुत बड़ी हम इनसे अनुरोध भी करते हैं, बहुत सौभाग्य है हमारे बड़े भाई जिन्होंने अथक प्रयास करके, बहुत अथक प्रयास करके, और जो ये स्टैचू देख रहे हैं, ये आज का नहीं है, ये 10 सालों से लगातार संघर्ष करते हुए, और इनके बाद इन्होंने सामाजिक कार्य करते हुए इन्होंने एक कानूनी रूप से जानकारी भी रखे। और हम लोग समाज के लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि हमको जब आगे बढ़ना होगा तो कानून की भी जानकारी रखना होगा, समाज को एकता के साथ में चलना होगा। और महाराजा मदरा मुंडा ने जो हम लोग को जो धरोहर देके गए हैं, त्याग, समर्पण और प्रेम, उसको बरकरार रखना है। परिचय दीजिए। झारखंड इंगलान मोर्चा के अध्यक्ष रवि पीटर।